दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई 2024 को, उसको लेकर आपका कट ऑफ जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो क्या है आपको बता देंगे। और अगर उससे आपका 1-2 नंबर कम रह गया तो आपको क्या करना है, साथ ही आंसर की इसका कब आएगा ऑफिशियली हम बताएंगे। और तीसरा जो है रिजल्ट की कब आने की संभावना है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन की। तो देखिए क्वालिफिकेशन का 2 ही सिनेरियो होता है इसमें। अगर आप जनरल मेल या फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं, 60% मार्क्स लेने हैं। यानी कि 150 का 60% कितना, 90 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरल मेल एंड फीमेल के लिए बता रहा हूँ मैं। दूसरा किसके लिए, दूसरा हम बात कर लेते हैं SC/ST, जो रिजर्व कैटेगरी SC/ST OBC इनके लिए। तो इनके लिए कितना होता है, 55% मार्क्स होता है। यानी कि 150 का कर देंगे तो कितना, 82 मार्क्स है। ठीक है, इतना मार्क्स चाहिए आपको, 90 एंड 82 चाहिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए। इतना आ गया तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसमें 2 पेपर होता है। पेपर वन जो किस लिए था, 1 to 5 क्लास के लिए। दूसरा जो हुआ पेपर टू होता है 6 to 8 के लिए। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। तो अब मान लीजिए आपका जो 2 ही सिनेरियो, जनरल मेल फीमेल के लिए 90, SC/ST OBC के लिए हो गया आपका 82। अगर आपके मार्क्स आपने चेक किया होगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके देखा होगा, किसी का 89 बन रहा है, किसी का 88 बन रहा है, या फिर किसी का 81 80 ऐसे बन रहा है। तो अब क्या होगा, देखिए क्वालिफिकेशन मार्क्स तो इनके लिए 90 है, उनके लिए 82 है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, सिंपल है। देखिए अधिकतर एग्जाम में क्या होता है, जब ऑफिशियली सीटेट का आंसर किया आता ना, सीटेट का जब आंसर किया आता है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी सही था। और जो हम लोग इधर देखते हैं, जो अभी हम आंसर की मिलाते हैं बाकी चैनलों पर देख के, तो उससे सीटेट में 1 या 2 नंबर बढ़ ही जाता है सबका, मैक्सिमम लोगों का बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार ना जो डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको लोग या तो स्किप कर देते हैं, या फिर जो हम आंसर की ऐसे मिलाते हैं जो चैनल्स पे देख के या वैसे, वो गलत रहते हैं। तो मैक्सिमम यही देखा गया है कि 1 या 2 नंबर बढ़ जाता है जब ऑफिशियली आंसर किया आता है। ठीक है, तो आप घबराइए मत। अगर आपका 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हो सकता है आपका सीटेट का जब ऑफिशियली आंसर किया आएगा ना तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक उम्मीद है, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि सीटेट का जब आंसर किया था उसमें सभी वो बोलते हैं 1 या 2 नंबर ऊपर ही बताते हैं। ठीक है, तो आपको उससे घबराना नहीं है कि कम आ गया या क्या हो गया। अब बात कर लेते हैं आंसर की कब आएगा। तो देखिए एग्ज़ाम कितने को हुआ, 7 जुलाई को। ठीक है, हम जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम देखते हैं ना, उनका पैटर्न क्या होता है, ये जब एग्ज़ाम करवाते हैं ना उसके 15 दिन में ये आंसर की दे देते हैं। ठीक है, तो अगर 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है तो आपका आंसर की आने की संभावना है 22 से लेकर 25 जुलाई के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये आपको 4 दिन देते हैं कि आप अपना आंसर की मिला के, अगर किसी चीज़ पे आपको कुछ पॉइंट है तो आप रेज़ कर सकते हैं, 1000 रुपये देकर आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी ये 1 मंथ में सब कुछ करके दे देते हैं। ठीक है, 1 मंथ में रिजल्ट दे देते हैं। तो रिजल्ट की बात करें तो पूरी संभावना है कि अगस्त फर्स्ट वीक में आपका इसका रिज़ल्ट आ जाना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो है अगस्त फर्स्ट वीक में 10 तारीख से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग आंसर की, रिज़ल्ट एंड क्वालिफिकेशन। और 1-2 नंबर जो कम है वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मोस्ट प्रोबेबली होता है कि सीटेट का जो ऑफिशियल आता है ना उसमें आपका बढ़ जाता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।